तो आपके होटल में क्या क्या अच्छा है खाने में? खाने में तो माशाल्लाह वैसे देखा जाए तो सारी वैरायटी अच्छी है। और जो लोगों को ज़्यादातर पसंद आता है, हमारा एक तो सबसे स्पेशल बटर चिकन है। बटर चिकन। बटर चिकन बहुत अच्छा बनता है। और उसके बाद चिकन दम बिरयानी है। उसके बाद आप तंदूर में अगर देखेंगे तो चिकन बर्रा है, चिकन तंदूरी है। बाकी तो चिकन लाजवाब है, चिकन चटपटा है, बहुत सारी वैरायटी है, सबके सबसे अपने ज़्यादा अपने। चिकन बर्रा आपका चिकन बर्रा, हाँ। क्या कैसे बनता है चिकन बर्रा? चिकन बर्रा ऐसा रहता है कि वो तंदूरी को मसाले में मैरिनेशन करके, फिर उसको तंदूर करके, रोस्ट करके, फिर उसके ऊपर मक्खन है, फ्रेश क्रीम है, फिर उसके अलग मसाले हैं, वो सब मिक्सअप किए जाते हैं। तो यूनिक बनाता है आप, है ना? रात में मैं देखा बहुत भीड़ थी आपके यहाँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कस्टमर फ्लो भी रहता है। और कब से चल रहा है आपका रेस्टोरेंट का ये कारोबार? रेस्टोरेंट है लगभग तकरीबन एक 22 साल हो गया, 22 22 साल ईयर्स। से? किसने शुरू किया था? ये बहुत लंबी कहानी है। क्या है एक्चुअली कहानी? जो रेस्टोरेंट की जो शुरुआत है वो हमारे दादा के ज़माने से है। हम्म। उसके बाद फिर हमारे अब्बा ने भी वही रेस्टोरेंट की लाइन में किए। हम्म। फिर मैंने जो है स्कूल कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें हम्म। आजमाया और सारी फील्ड में घुसा भी। लेकिन फिर बाद में ऐसा था कि भाई अपना रेस्टोरेंट है तो हम क्यों अपना रेस्टोरेंट, हम खुद ही अपना रेस्टोरेंट मैनेज करते हैं। तो फिर मैं भी इसी फील्ड में आ गया और इसी तरह बस चल रहा सिलसिला। कितने रेस्टोरेंट है आपके अभी? एट प्रेजेंट हमारे 3 रेस्टोरेंट है। एक मुंबई में है, मुंबई में कहाँ? मुंबई में क्लियर रोड पे है। अच्छा। और वो ऐसा है कि हमारे 4 दादाओं का है, हम्म। तो वो एक अलग है। बाकी हमारे जो खुद के हैं 2 रेस्टोरेंट है, एक ये नूरानी है और शिलपाटा पे फाउंटेन होटल है। कौन ज़्यादा चलता है? दोनों बराबर दोनों चलते हैं, दोनों बराबर का चलता है। कंपटीशन डेली रात में होता है दोनों का कितने बराबर है। आते होंगे लोग यहाँ खाना खाने? एक्चुअली सुबह 7 बजे ओपन होता है ना, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक नॉर्मली क्राउड कम रहता है। हम्म। खाने पीने का हो गया, पार्सल का हो गया, सब नॉर्मल। चाय वाय का हो गया। चाय वाय का, सारी चीज़ों का। और मुमरा में एक ऐसा है ना कि जितना आप सुबह से लेके शाम तक बिजनेस नहीं करते ना, उतना सिर्फ बिजनेस आपका 4 से 5 घंटे में होता है रात के टाइम। रात के, है ना? रात में जो डबल टिबल फ्लो रहता है और बहुत सारे लोग, मतलब पूरा डाइन फुल रहता है। फिर नीचे का चाय वाय पे चर्चा जो चलती रहती है वो पूरा फुल रहता है। पार्सल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा रहता है मैं देखता तकरीबन। हूँ यहाँ मुंबई में रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा कल्चर है, लोगों को खाने का मतलब है ना, खाने के बहुत ज़्यादा आते हैं मुंबई रेस्टोरेंट की में। बात तो नहीं, बाकी मुमरा में तो ऐसा कि भाई खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं। और मतलब कितने ऐसे कस्टमर है कि भाई कुछ नया निकालो, कुछ नया ट्राई करो। नया डिश। मतलब एवरीडे उनको कुछ नया डिश तो चाहिए। कैसे निकालते हैं नई डिश आप? वो हमारे शेफ़ लोग सब मैनेज कर लेते हैं, कुछ मैं अपने दिमाग से, मतलब जो भी है जैसा भी आइडिया देते प्रिपरेशन हैं आप वगैरह। शेफ हाँ को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं किचन से लेके सारी चीज़ें मैं ही मैनेज कर लेता हूँ इतना अल्हम्दुलिल्लाह। तजर्बा है आपको? हाँ 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 कैसे मैं मतलब आपने तजर्बा किया? जब स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, फिर भी मतलब क्या है, रेस्टोरेंट पे आना जाना, ये वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जब रेस्टोरेंट के फील्ड में मैं घुसा हूँ ना, तो सबसे पहले मैं किचन में घुसा, ठीक है। शेफ़ लोग के साथ रहता था, उनके साथ ही मतलब जो भी है देखता था सारी चीज़ें। और सबका एक नज़रिया, सबका एक बनाने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो सारे लोगों के साथ में रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों को मैंने सीख लिया। अभी मतलब कैसा, कोई अगर नया शेफ़ आता है ना, तो उसके साथ मैं हफ्ता 10 दिन मैं ही रहता हूँ उसके साथ, और सारी चीज़ें बताता हूँ कि भाई किस में क्या आएगा, कौन सा क्या मटेरियल आएगा, उसका वगार कैसा लेना है, किस में कांदे का बुरा वगार लेना है, किस में डाई स्लाइस आएगा, सारी चीज़ें मैं ही बताता हूँ उनको। आप बताते हैं हाँ पूरा? हाँ बिल्कुल अच्छा, आप गुजरात से आते हैं, ख़ासतौर पर आप भी शायद चिड़िया फैमिली से बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो चिड़िया समाज के लोग पूरे के पूरे इसी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। उसका एक है ना बहुत बड़ी दास्तान ऐसी है कि पहले जो हमारी बिरादरी के लोग थे ना, वो शुरुआती में ना घोड़ा गाड़ी चलाते थे। घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी चलाते थे गांव से। जैसे अभी फ़िलहाल देखेंगे ना, यूपी बिहार वालों का जो कल्चर चल रहा है कि भाई एक ही रूम लेते हैं और अलग अलग जगह काम करते हैं और एक ही रूम में फिर खाना बनाते हैं और सोते हैं। तो उसकी होटल की शुरुआत हमारी जो बिरादरी की ऐसी हुई थी। वो घोड़ा गाड़ी चलाते थे और एक ही रूम में रहते थे, फिर वही रूम में बना के एक बंदा उनको खिलाता था, ठीक है। अच्छा। वो बंदे को जो भी पैसा ऐसा दे देते थे। वो बंदे के पास ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा बड़े बर्तन लगने लगे, तो उसने गाला ले लिया। वो गाले के बाद उसने वो गाले में ही खाना वाना खिलाता था, सारे लोग आते थे उसमें खाना खा के चले जाते थे। तो जब उसकी उसकी दुकान चल पड़ी तो ऐसा देख के 2-4 लोग ने और डाल दिए।
तो वैसा होटल की शुरुआत हुई है। घोड़ा गाड़ी चलाते थे, उसके बाद फिर टैक्सी में आए। मतलब जो भी बिजनेस में आए ना, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम लॉयल, सक्सेस ईमानदार, रहे, कामयाब रहे, सक्सेसफुल। ईमानदारी से काम किया है। कामयाबी का राज यही है कि वो ना मतलब मुत्तकी रहे, परहेजगार रहे, ना उनकी नमाज़ों पे कोई खलल आया, ना उनकी ईमानदारी पे, माशाल्लाह। ना उन्होंने पैसे या देख के उनके ईमान में कोई तब्दीली आई। ठीक है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक अल्लाह ने उनको इतने उरूज पे लेके गए, लेकिन फिर भी मतलब उनकी सादगी। आज भी आप हमारे गांव में जाएंगे ना, करोड़ों के आदमी रहेंगे, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये करोड़ों का मालिक है। ऐसा एकदम वाइट बिल्कुल कुर्ता, डाउन टू अर्थ रहते हैं क्या? एकदम बिल्कुल। उसका बात करने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, उसका खाना पीना, उसके घर में भी जाएंगे तो तुमको झलक नहीं दिखेगी, समझे, लेकिन वो करोड़ों अरबों का मालिक है, इतनी सादगी से रहते हैं। आप भी तो करोड़ों के मालिक होंगे, पता नहीं चल रहा देख करके। अभी आपका एक नया हमारी रेस्टोरेंट बन दुआ रहा है, से। वो मैंने देखा आपको, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, है उसका ना? काम चालू है। वो भी इंशाल्लाह एक आध जो साल में हाईवे पर है, कंप्लीट। मुंबई हाँ हाँ, पुणे बिल्कुल हाईवे पर है बिल्कुल। ना? एस के वैली में है। क्या क्या प्लान है वहाँ, क्या करने का? उसमें मतलब ऐसा है कि प्लान तो रेस्टोरेंट का ही है, लेकिन ऐसा इंशाल्लाह थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का, थोड़ा मल्टी क्वेश्चन वगैरह जो भी है उसमें। आप यूपी बिहार वालों का जिक्र कर रहे थे कि वो लोग एक रूम में रहते हैं, बिल्कुल तो आपकी यहाँ दोस्ती होगी यूपी के लोगों से, बिल्कुल। कैसा है राब्ता आप दोनों लोगों का आपस नहीं, में? एक्चुअली दोस्ती का ऐसा है कि मतलब यूपी और बिहार, मतलब सारे लोग, मतलब यहाँ के गांव वाले हो गए, जो भी लोग हैं, मतलब कैसा, हम अच्छे हैं तो वो अच्छे हैं। ठीक है, समझे, अगर हम अच्छे हैं तो सारे लोग अच्छे हैं, अगर हम बुरे हैं तो हमको सारे नहीं लोग जमता बुरे है कि लगेंगे। नहीं समाज में नहीं नहीं, उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, या सारे किसी लोगों तरह से की जमता है। शिकायत हो नहीं आपको नहीं, कोई उनसे, शिकायत उनको किसी की आपसे नहीं, नहीं शिकायत हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब एकदम आपस में, अभी मेरे ज़्यादातर दोस्त सब यूपी और बिहार के ही हैं। गुजराती तो बहुत कम है जो मेरे अपने हैं, बाकी सब यहीं उनके साथ घूमना फिरना, ये वो सब लगा रहते हैं सब। बिजनेस कम करते हैं क्या उधर के लोग? नहीं, जॉब? बिजनेस भी करते हैं, सबकी अपनी एक मेंटालिटी होती है और सबका अपना एक बैकग्राउंड होता है। मतलब अब कोई भी छोटे में छोटा बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, 4 से 5 लाख का कैपिटल लगता है। तो बिल्कुल। जिसकी जैसे मतलब जिसकी हैसियत नहीं है, वो बेचारा मतलब जो भी है काम में चले जाता है। और जो अगर अपनी लाइफ को स्ट्रगल में डालना और फिर रिस्क लेना चाहता है तो बिज़नेस भी करता है। तो ऐसा है, कितने मतलब मेरे अभी जो भी है काफ़ी दोस्त है, सब बिजनेसमैन हैं, सब तो अपना बिजनेस असदुल्ला देखते भाई, हैं। बिजनेस के सक्सेस का राज क्या होता है वो ज़रा सा बताइए। बिजनेस के सक्सेस का राज तो ये है कि भाई, बिजनेस तुम्हारा टाइम मांगेगा, हम्म, तुम्हारा पैशन मांगेगा, तुम्हारी मेहनत मांगेगा, और बिजनेस में एक सब्र चाहिए। ठीक है, सबर। सब्र। तुम्हारा, तुम कोई भी बिजनेस डाल रहे हो, चाहे होटल का डालो या कोई भी डालो, क्रॉकरी डालो, कुछ भी डालो, स्टोर डालो, जनरल स्टोर, उसका अगर टाइम शेड्यूल सुबह 7 बजे खुलना है तो वो सुबह 7 बजे खुलना चाहिए। रात में 12 बजे बंद करना तो रात में 12 बजे बंद करना चाहिए। वो उसको एक टाइम दो। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे यार मैं सुबह 7 बजे खोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे कोई कस्टमर नहीं आता है, रात में 12 बजे क्यों जागूँ मैं, सुबह सुबह 10 बजे खोलता हूँ, रात में 9 बजे बंद कर देता हूँ, तो वो फिर उतना नहीं जमता है फिर, समझे, सक्सेस जो नहीं रहता। सक्सेस नहीं मिलता है। तो उसमें ये लगे सब्र रहो। की कोई लिमिट है क्या, कितना दिन तक पेशन और सब्र रखना चाहिए? एक नॉर्मली कोई भी बिज़नेस, जैसे हम लोग होटल लाइन में, मतलब कैसा है कि हम कहीं होटल शुरू स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें अराउंड एक 6 महीना या 1 साल तो हमको वेट करना ही पड़ता है। 1 साल तक 1 साल तक, ऑलमोस्ट आपको वेट करना है, हाँ, उसके वेट बाद के रिजल्ट साथ आएगा। उनको उसके अंदर लॉस भी उठाना पड़ता है। ठीक है, जो भी लॉस आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को मतलब हम किसी को कुछ भी नहीं बुला सकते। ठीक है ना, कि कोई हम पे क्यों भरोसा करेगा। आप हमारी होटल में आएंगे, खा के जाएंगे, अच्छा लगेगा तो 4 लोगों को आप बोलेंगे, तो वो 4 लोग जो है ना 10 लोग को बोलते हैं, और ऐसी जाए सारी चीज़ों का प्रमोट होटल होता है। चलता है। ठीक है, माउथ पब्लिसिटी होती है, भरोसा एक होता है कि नहीं भाई यहाँ पे फ्रेश फूड है, अच्छा है, जो भी है। तो सबसे एक सब्र तो चलता ही, करना ही पड़ता है। ये जो होटल है, इसका कारोबार करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे एक सेटअप शुरू होता है इसका? रेस्टोरेंट के लिए सबसे पहली बात तो तुम्हारा एक लोकेशन, प्राइम लोकेशन होना चाहिए, प्राइम जहाँ पे लोकेशन। रेसिडेंशियल पब्लिक हो या फिर ऑफिस वगैरह जो भी हो, एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद तुमको कितने स्क्वायर फीट में करना है, उसका किचन का एरिया कितना है, तुम्हारा डाइनिंग का एरिया कितना है, प्लस उसमें एसी हॉल है नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है कि आपको कितने बजट में करना है, मतलब कितने स्क्वायर फीट में करना है। उसके बाद नॉर्मली आप गुमास्ता लाइसेंस, फूड लाइसेंस वगैरह ले लो, और अच्छे शेफ़ को हायर कर लो। अब उसमें शेफ़ भी मतलब आपको सब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोग मिलते हैं। जैसे तंदूर वाला शेफ़ है, वो सिर्फ तंदूर का काम करेगा, चाइनीज़ वाला सिर्फ चाइनीज़ का,
फिर मुगलाई वाला है जो फ्राई का है, वो फ्राई का करेगा। फिर एक मैन शेफ़ है जो सुबह में कीमा, पाया, नहारी और बिरयानी वगैरह जो बनाता है, वो एक अलग है। मतलब सारे स्टाफ को मैनेज करना है तुमको, तो बस। मान लीजिए एक एवरेज रेस्टोरेंट खोलना है किसी को, 50 लोगों का सिटिंग एरिया है, बराबर। तो कितना का बजट आ जाएगा? बजट का ऐसा है ना कि आपको एक लोकेशन के हिसाब से, प्लस आप रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है ना, आप उसमें करोड़ों रुपया डाल दो, ठीक है, उसके सजावट में, उसके डेकोरेशन में और उसकी क्रॉकरी में, जो भी है, ठीक है। बजट एक आपको लेके चलना है कि भाई मेरे को फ़िलहाल 1 करोड़ के अंदर मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप खोल सकते हो। अगर उसी चीज़ को आप बोलोगे मेरे को 50,000 के अंदर, 50 लाख में रेस्टोरेंट खोलना है, तो भी खुल जाएगा। आप बोलेंगे मेरे को 20 लाख में खुलना है, तो भी वो भटियार खाना टाइप रेस्टोरेंट खुल जाएगा, ठीक है। रेस्टोरेंट को एक तो ठीक है, उसका इंटीरियर वगैरह जो भी है, मेन उसका जो है ना किचन, अगर आपने हैंडल कर लिए, संभाल लिए उसका टेस्ट वाइज एक सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह फिर आप उसमें फेल नहीं होंगे। दिल्ली गए कभी आप? हाँ, मैं दिल्ली आया हूँ। मैंने दिल्ली और मुंबई के रेस्टोरेंट में जो फ़र्क हाँ, देखा कि अमूमन दिल्ली वगैरह में 11-12 बजे के बाद रेस्टोरेंट खुलता है। बराबर। दिन में कस्टमर दो चार कम आते हैं, फिर बिल्कुल, शाम में उनका रेस्टोरेंट अच्छे से चलता है। बिल्कुल। वो चाय नहीं रखते, हाँ, उनके होटल में जो वीआईपी कस्टमर्स है वही आते हैं, आम लोग नहीं आते। हाँ। यहाँ मैं देखता हूँ कि सुबह 7 बजे होटल खुल गया, बराबर, तो बराबर। नीचे कॉमन्स एरिया है तो लोग चाय पीने आ रहे हैं, बिल्कुल, नाश्ता करने भी होटल में आ बिल्कुल। रहे हैं। फिर ऊपर उनका वीआईपी एरिया भी है। फिर शाम में जैसा कि आपने बताया कि पूरा लगता है कि रेस्टोरेंट में बराबर, भीड़ भाड़ है, बराबर। वीआईपी फैमिली आ रही है, खाना खा के जा रहे हैं। आपने ऐसा कुछ फ़र्क महसूस किया और ये क्यों होता है ऐसा? मुंबई एक ऐसी नगरी है ना भाई कि 24 घंटा चालू रहती है। एक मुंबई मैंने देखा हूँ कि 24 घंटा चालू रहती है, चाहे वो सुबह के 4 बजे हो, 7 बजे हो, कि रात के 4 बजे हो, कितने भी बजे हो, ठीक है। अब यहाँ हम सुबह 7 बजे रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, तो हमारे खोलने से पहले 8-10 मिस कॉल हमारे मोबाइल पे आ गए रहते कि ऐसा? भाई मैंने आपको 2 बार कॉल किया, मेरे को पार्सल चाहिए था, मतलब सुबह 7 बजे की बात कर रहा हूँ। तो फिर उनको उसी टाइम जो है खीमा है, पाया है, निहारी है, जो भी है, उनको फिर हमारे डिलीवरी बॉय जाके दे देते हैं। बाकी जैसे गुजरात हो गया, फिर दिल्ली हो गया, वहाँ पे कुछ कुछ एरिया ऐसे है कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं और लेट उठते हैं। जैसे अहमदाबाद में देख लो, तो वो भी दोपहर में 2-2 बजे, 12 बजे अच्छा होटल ऐसा? ओपन होते हैं। दिन भर बंद रहते हैं, सुबह से लेके दोपहर में 12 बजे चालू होएगा, फिर शाम में, फिर रात में 10-11 बजे बंद हो जाता है। तो आप लोग या आपकी बरादरी के लोग मुंबई में इतना सारा रेस्टोरेंट खोले, या मुंबई से अहमदाबाद के रास्ते, सूरत के रास्ते पर भी आप लोगों का ढाबा है, दिल्ली में क्यों नहीं आप लोग आके कारोबार करते इस तरह का, या बेंगलुरु में, कोलकाता में, दूसरे शहरों में? अब भाई उसका रीज़न ऐसा है कि एक तो रेस्टोरेंट का है ना, लाइन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। और जो गुजरात हाईवे पे है, फिर हरियाणा हाईवे पे है, बेंगलोर में भी है, हमारे बिरादरी वाले अच्छा का है। बेंगलोर में भी है, लेकिन वहाँ पे उतना सक्सेस नहीं मिला। और उससे पहले दिल्ली हाईवे पे, आगरा हाईवे पे, वहाँ पे भी लोगों ने होटल खोले, हमारे वाले लोग ने, लेकिन उतना सक्सेस नहीं मिला। और रेस्टोरेंट में ऐसा है कि अगर एक को सक्सेस मिलता है ना, तो वहाँ पे 4-5 लोग और खोल देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, सबके बराबर बराबर धंधे ऐसा हैं। नहीं होता कि सारे कस्टमर हमारे नहीं पास नहीं आते नहीं अब नहीं, बट गए बिल्कुल हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गुजरात हाईवे पे चले जाओ, गुजरात हाईवे पे, राजस्थान हाईवे पे, कर्नाटक हाईवे पे चले राजस्थान जाओ, हाईवे पर भी है है ना। आपका? राजस्थान हाईवे पे, राजस्थान हाईवे में मतलब पालनपुर से लेके पाली, और उसके आगे जोधपुर, उदयपुर, वहाँ तक है, अजमेर तक है। और ऐसा मतलब हर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे हर रेस्टोरेंट मिलेगा तुमको, हमारे बिरादरी वाले, और सब चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने हाईवे पे रेस्टोरेंट, सब वेज में धंधा करते हैं, सब वेज, सब वेज में? सब वेज में, कोई नॉन वेज नहीं। मतलब समझे? सारे कस्टमर्स को सारे डील मतलब करते हैं हिंदू ना? जो हमारे भाई है, वो सबकी एक प्राइवेसी को लेके, मतलब किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए मतलब ये भाई। जो बिजनेस का रूल है उस पे, बिल्कुल, उसके रूल को क्योंकि फॉलो जो करते हमारा हैं। हिंदू कस्टमर आएगा, वो नॉनवेज अगर देखेगा तो वहीं से चले जाएगा, ठीक है। अगर मुस्लिम कस्टमर है तो वो वेज खाएगा शौक से, और वेज वैसा, उससे वैसा टेस्ट भी देता है उसका, अच्छा एकदम टेस्ट टेस्टी, बनाते का एकदम वेज का? बेहतरीन वाला। बिल्कुल। क्योंकि मैंने खुद भी, हम लोग जब भी जाते हैं हाईवे पे तो वही वेज वाला ही खाते हैं। उसकी दाल मखनी ले लो, दाल तड़का ले लो, छोले भटूरे ले लो, जो भी है सारी चीज़ें। अच्छा लगता है वेज आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। जब नॉर्मली डेली नॉनवेज नॉनवेज नॉनवेज, फिर एक दिन वेज आ जाता आप अपने है। यहाँ नॉनवेज बनाते हैं यहाँ? हाँ हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ तो नॉनवेज ही रहता है ना पूरा, नॉनवेज में क्या बनता है? सारी चीज़ें सॉरी नॉनवेज। सॉरी, वेज बनाते का? हाँ, वेज में है ना, वेज में क्या है स्पेशल? वेज में समझो, वेज कोल्हापुरी है, फिर पनीर मक्खन वाला है, अच्छा। फिर वेज जयपुरी है, पनीर अंगारा है, पनीर तूफ़ानी है,
पनीर तूफानी हाँ 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 क्या होता है? तूफान जैसा वो पेट में जाके करता है क्या? एक्चुअली वो शिदलर के तवे में आता है। अच्छा हाँ। हाँ, शिदलर के तवे में आता है और उसके मसाले भी थोड़ा हटके हैं। पनीर भी उसमें अच्छा खासा पनीर की क्वांटिटी फ्राई करके रहती है। और जब वो शिदलर के तवे में आता है आप देखेंगे ना तूफान उड़ता है उसमें से। ओ, मुझे लगा पेट में जाके भी तूफान बर्पा करता होगा वो। चलिए, तो और कुछ बताइए आपके ये एरिया बड़ा अच्छा बना रखा आपने बैठने के लिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सियासतदान भी हॉल आते है। हैं क्या? पॉलिटिक्स का भी अड्डा बनता है क्या ये? आते हैं जितने जो जान पहचान वाले हमारे नेता भाई लोग यहीं पे जो उनका कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है। नेतागिरी भी करते हैं आप हाँ हाँ, मतलब सब नेतागिरी चलते रहती है, बस थोड़ी बहुत जो भी है। यहाँ के इशूज़ मसाइल बिल्कुल। पर। तो ये हमारे भाई साहब हैं असदुल्ला साहब, पालनपुर गुजरात से हैं। इनका ये होटल है, इनके बड़े भाई हैं मौलाना सैफुल्ला साहब, और इनका एक और होटल है और एक और नया होटल बन रहा है। अभी वहाँ नमाज़ हो रही है, कल मैं भी वहाँ गया था विज़िट करने के लिए। और ये नूरानी रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह अच्छा खाना है यहाँ का। अभी तो मैं सिर्फ लेमन सोडा पी रहा हूँ, कुछ खा नहीं रहा हूँ, चाय कर रखी हुई है। तो अच्छा लगा असदुल्ला भाई से बातचीत करके। हमने सोचा कि आप लोगों को बताएं कि रेस्टोरेंट का कारोबार कैसे चलता है, कामयाब बिजनेसमैन आप कैसे हो सकते हैं, सक्सेस क्या मतलब सक्सेस का राज क्या है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर मुसलमानों में जो लोग सबसे ज़्यादा बिज़नेस में, तिजारत में कामयाब हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर, तो माशाल्लाह गुजरात के लोग हैं। और गुजरात की दो बिरादरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एक चिड़िया फैमिली, दूसरी मेमन बिरादरी। और भी बहुत सारे लोग कारोबार में हैं बिल्कुल। और ये लोग कारोबार पर फोकस करते हैं, 10वीं करते हैं, उसके बाद आगे कारोबार में लग जाते हैं। आप 10वीं तक पढ़े, आगे भी 12वीं की हो। आपने 12वीं किया तो बिज़नेस पर फोकस करते हैं, माशाल्लाह कामयाब है, दुनिया भर में तिजारत का डंका है। अफ्रीका में तो कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ के अंबानी और अडानी गुजराती लोग हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। उनके हाथ में पूरी वहाँ की पूरा वहाँ का एक सिस्टम, पूरी इकनॉमी है। तो कैसी लगी आपको बातचीत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी, इसी तरह कुछ और लोगों से हम बातचीत करते रहेंगे और बताते रहेंगे। अपनी राय ज़रूर लिखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।